2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और विभिन्न राजनीतिक दल जनता के बीच अपने कामों को गिना रहे हैं। उत्तराखंड की मात्र 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवारा द्वारा दिए गए अपने साक्षात्कार में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल क्षेत्र के महंगाई और बेरोजगारी के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। महेंद्र बिष्ट, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैं इस समय होली मिलन कार्यक्रम से मिलते जुलते उत्तराखंड के गांधीवादी नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह कुंजवाल जी के साथ में हूँ। इस समय मेरे कुंजवाल सर आपसे सवाल है। सबसे पहले सवाल मेरा उत्तराखंड में पलायन के ऊपर है। आज हम देख रहे हैं पहाड़ के पहाड़, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। रोज़गार नहीं है युवाओं के लिए। गांव में 18 साल से 21 साल तक के बच्चों कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। और हम जैसे पहले युवाओं को घरों में देखते थे किसी न किसी रोज़गार की तैयारी करने में, चुनाव का ये माहौल है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल आप है कि आप बेरोज़गारी से निपटने के लिए इस समय इंडिया गठबंधन ने जो है क्या तैयारियां हैं इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। देखिए, हमारे प्रदेश में जो मूल समस्याएं थी, पलायन की, बेरोज़गारी की, महंगाई की, वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई तब से लगातार बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही एक पलायन को रोकने के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया था। अब वो पलायन आयोग क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उसको 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में कहीं पर भी उसका काम कोई नज़र नहीं आ रहा है। और इस समय जो स्थिति है प्रदेश की और विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गांव की, वो बहुत ही ख़राब हो गई है, नुकसानदायक हो गई है। वो इसलिए कि वहाँ पर न तो रोज़गार है और बेमौसमी बारिश से, जलवायु परिवर्तन से बारिश नहीं हो रही है और जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं फसल को। जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम होता था वो सारा बंद पड़ गया, लगभग बंद पड़ गया है। रोज़गार कोई है नहीं। पढ़े लिखे लड़के सारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। भले ही उनको दिल्ली में जा कर के बर्तन मलना पड़ रहा हो, पंजाब, हरियाणा इस दिशा की ओर उनका पलायन ज़्यादा हो रहा है और पहाड़ पूर्ण रूप से खाली हो गया है। तो ये सारी जो मैं समझता हूँ हमारी सरकारों की नीतियों का प्रभाव इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ रहा है। सर, लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। आपका अनुमान क्या है कि इन 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? आए दिन जब भी अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलता है कि कोई न कोई कांग्रेस का नेता जो है पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारे प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें एक सीट हमारी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की रिजर्व है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस समय सीटों का बंटवारा किया है और युवाओं को भी टिकट दिए हैं, उससे निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश हमारे प्रदेश में गया है। और मुझे तो लगता है जो आज पूरे देश की स्थिति है, जिस तरह से केजरीवाल के बंद होने से, तमाम ईडी के छापे मरने से, जांच होने की वजह से तमाम लोग परेशान हैं और जिस तरह की तानाशाही, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, उसका प्रभाव भी हमारे उत्तराखंड में पड़ेगा। क्योंकि ये जागरूक प्रदेश है, पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है
तो निश्चित रूप से पूरा बदलाव यहाँ आने जा रहा है और कांग्रेस 500 सीटों को जीतेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो यहाँ से पहले युवा अपने भर्ती की तैयारी करते थे, आज वो युवा पहाड़ में कहीं से कहीं तक जो है नहीं दिखते हैं। पहले अक्सर देखा जाता था कहीं पर अपने बीम लगाने के लिए युवा अपना एक खंबे गाड़ के अपने संसाधनों को बनाए रहते थे, रोड में दौड़ते थे, और आज वो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। क्या मतलब आने वाले समय में युवाओं का भारतीय सेना में कैसा योगदान सरकारें लेना चाहती हैं, और इसके लिए कांग्रेस के पास में या इंडिया गठबंधन के पास में क्या नीति है आगे के लिए? देखिए, हमारे उत्तराखंड के चाहे कुमाऊं मंडल क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल मंडल क्षेत्र हो, ये दोनों क्षेत्र जो हैं हमारे सेना बाहुल्य क्षेत्र रहे हैं, और यहाँ के युवाओं का मुख्य जो रोज़गार होता था वो सेना में भर्ती होने का होता था। उसकी तैयारी भी ये लोग करते थे, दौड़ने का काम करते थे, जैसे आपने कहा खम्भों में लटकते थे, जिम बना रखा था, वो सारा इसलिए करते थे। अधिकांश बेरोजगार लड़के जो है सेना के लिए तैयारी करते थे, तो सेना में भर्ती भी होते थे हर साल हज़ारों की संख्या में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, इन्होंने पता नहीं किन कारणों से सेना को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया है, और अग्निवीर जैसी एक योजना जो जिनकी नियुक्ति स्थायी रूप पर भी नहीं होती है मिलिट्री में, 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है, 4 साल में ट्रेनिंग लेके वो घर को आ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में युवा बहुत बड़ा निराश भी है, और उसने अपनी सारी तैयारियां भी ख़त्म कर दी हैं। और जब तक वो तैयारी करते थे मिलिट्री में जाने के लिए, तब तक कुछ युवा यहाँ पलायन से भी रुके हुए थे। लेकिन जब से ये अग्निवीर आई, तो तब से अब उन्होंने वो मिलिट्री में जाने का सपना उनका चूर-चूर हो गया है, और वो बाहर चले जा रहे हैं, और अपने काम को करने के लिए कोई न कोई काम मिलेगा करके, तो उसकी वजह से यहाँ पलायन भी बढ़ रहा है। और अग्निवीर की वजह से बहुत बड़ी बेरोज़गारी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फैल गई है, प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ